चले कि गोरखपुर के सर्किट हाउस में सहजानंद राय ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि आज से 50 वर्ष पहले भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकालीन की घोषणा की थी, जो आज 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज काला दिवस मना रही है, जिसको लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश काला दिवस के रूप में मनाती क्या है, आगे किस तरह की रणनीति? निश्चित रूप से भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और भारत संविधान के आधार पर चलने वाला देश है। और 12 जून 1975 को जो आपातकाल हुआ था, आज 25 जून 1975 को, आज 25 जून 1925 में हम लोग खड़े हैं। इसके 50 वर्ष पूरे होने पर ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग प्रतिवर्ष इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन स्वाभाविक तौर पे जहां आज कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी और कुछ नेता जो संविधान बदलने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि संविधान के प्रति सबसे ज्यादा आक्रमण या संविधान को सबसे ज्यादा बदलने का अगर कोई काम किया है तो कांग्रेस सरकार और कांग्रेस शासित राज्यों ने इस संविधान के ऊपर कुठाराघात किया। और मैं समझता हूं कि किसी स्वतंत्र देश की नागरिकता को छीनने का काम जब कांग्रेस सरकार में आई है तब तक उन लोगों ने किया है। और मैं समझता हूं कि आपातकाल को मनाने का संकल्प हम लोग इसलिए बार बार दोहराते हैं कि आजादी के बाद इस आपातकाल जो लागू हुआ था उसको हमारी युवा पीढ़ी जाने और जान करके किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं का हत्या करना, उनको अपने पैरों तले रोदना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदैव आपातकाल का स्मरण करते हुए आने वाली अपनी पीढ़ियों को और उस आपातकाल के समय निशाबंदियों को और उस आपातकाल के विरोध में रहने वाले सम विचार नेताओं के प्रति हम नमन भी करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा करते हैं और स्मरण करके समाज जीवन में इस तरह के होने वाले कृत्यों के बहिष्कार और विरोध का भी स्मरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के स्वर्ण जयंती अवसर से क्या आपको नहीं लगता है कि इसको विस्तार देना चाहिए था और कुछ ऐसा प्रोग्राम, कुछ ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए था जो सीधे जिसका जुड़ाव जनता से, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये तो एक तरह से मीडिया पर आधारित है। तो अगर आप जनता के बीच में इस कार्यक्रम को ले जाते तो मुझे लगता है, या आपको क्या लगता है कि क्या इससे जनता को और एवरेस्ट का जागरूकता नहीं, स्वाभाविक तौर पे और हम लोगों ने ये प्रतिवर्ष प्रयास करते हैं कि हमारे जितने भी लोकतंत्र सेनानी हैं जो मीशा में बंद रहे, लंबे समय तक संघर्षों तक उस दंश को झेला है, उनका आत्मसम्मान बना रहे, इसलिए उनको हम सब सम्मानित करते हैं। आज भी एक गोष्ठी के कारण और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसको गोष्ठी के रूप में ऐसे उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करना, उनके आप बीती को लोगों तक पहुंचाना, ये सदैव प्रतिवर्ष हम लोग 25 जून को करते हैं। और आज भी इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है कि हम अभी आप सबके प्रेस वार्ता के बाद हमारी एक विचार गोष्ठी है, उस गोष्ठी में हम अपने लोकतंत्र सेनानियों को जो उस समय बंद रहे निशा में, उनको सम्मानित करने का। और स्वाभाविक तौर पे हमारे देश में ये चौथा स्तंभ मीडिया है। कुछ लोकतंत्र जो आपातकाल लागू हुआ था उसमें केवल सामाजिक नेता या किसी पार्टी के नेता नहीं, उसका सबसे बड़ा दंश इस देश की मीडिया को भी भुगतना पड़ा था और मीडिया के लोगों को अनायास जेल में बंद कर दिया गया, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। तो मैं समझता हूं कि जितनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है उससे कम जिम्मेदारी हमारे मीडिया की नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस बात को बखूबी मीडिया जानती है
क्योंकि ये देश का चौथा स्तंभ है और उन्हीं के माध्यम से हम अपनी बात को नीचे तक ले जाने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। और ये बात स्वाभाविक तौर पे जो आपने कहा नीचे तक ले जाने का, हम ये जो गोष्ठी करते हैं तो हमारा जो सांगठनिक तंत्र है उस सांगठनिक तंत्र से हम नीचे तक इस बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए निरीक्षण किया था, आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि उसका निरीक्षण करने चाहिए, क्या लग रहा है इस पर? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अब 2017 के पहले इसी गोरखपुर को आप सब लोगों ने देखा था, जो मच्छर और माफिया के नाम से गोरखपुर प्रसिद्ध था, कोई आना नहीं चाहता। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में एक विकास की धारा बढ़ी। और मैं समझता हूं कि यहाँ गोरखपुर की बात, आप विरासत गलियारे की बात कर रहे हैं, 2017 के पहले गोरखपुर क्या था? इसी जहां हम सर्किट हाउस में बैठे हैं 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद इस सर्किट हाउस की तरफ कोई आना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज शाम को 12 बजे तक यहाँ चकाचौंध रहती है। और विरासत कार्यालय के माध्यम से वहां के लोगों की आमजन सुविधाएं प्राप्त हो और कभी कभी हम लोग भी परेशान रहते हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि विकास से उसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए इन विकास को अवरुद्ध हो इसके लिए वो अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं केवल एक अपनी जमीन तलाशने के लिए। मुझे लगता है कि गोरखपुर की जनता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को जानती है, उनके विकास को जानती है, उनके इस गोरखपुर के असीम प्रेम को जानती है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए हैं और यहाँ उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, वो खाली हाथ जाने वाले हैं, तो केवल लोगों को गुमराह करने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि गोरखपुर की जनता पूज्य महाराज जी के साथ है और पूज्य महाराज जी के उन विकास के मॉडल को स्वीकार करती है और उनके साथ खड़ी। क्या लग रहा है कि अब बीजेपी को और अब बीजेपी के कार्य प्रणाली को देखते हुए सपा या अन्य पार्टियां गोरखपुर में दस्तक दे रही हैं? उनके पास कुछ है ही नहीं भैया। गोरखपुर की जनता आज नहीं, जब उनकी सरकार थी तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। आज तो भारतीय जनता पार्टी पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में 2017 से 2025 में अमूलचूल परिवर्तन हुआ और आम आदमी इस बात को कहने के लिए स्वीकार करता है कि गोरखपुर आज जितने महानगर हैं उन महानगरों में प्रथम श्रेणी में खड़ा है और गोरखपुर का विकास हुआ। और गोरखपुर में बाहर के लोग जो यहाँ से छोड़ के चले गए थे, अब अन्य जनपदों से आकर के लोग यहाँ बसने के लिए तैयार हैं। यहाँ की लोगों की वैल्यूएशन बढ़ी है या जिसके कारण यहाँ का सम्मान बढ़ा है। वो समाजवादी पार्टी हमको लगता है कि वो अपनी नेतागिरी करने के लिए या कुछ करने के लिए धरातल तलाश रही, कुछ मिलने वाला नहीं, वहाँ वो खाली हाथ जाएंगे।